हेलो दोस्तों, नमस्ते। एसके किचन हैक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ ऐसे कमाल के टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे बहुत काम आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को भी यूजफुल लगेगी। आज का पहला टिप्स है, इस तरह के आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर। इस तरह की ज्वेलरी हम सभी के पास होता है और हम सभी महिलाएं इसे शौक से पहनते भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो है ईयररिंग्स होती है, उसका एक ईयररिंग्स गुम हो जाता है या फिर पुराना हो जाता है, तो उसे हम इसी तरह से स्टोर करके रखे रहते हैं। इस तरह से हमारे पास कई सारे हो जाते हैं और उसका यूज नहीं करते, इसी तरह से पड़ा रहता है। तो उसका यूज आप इस तरह से जितने भी पुराने ईयररिंग्स है उसके सारे पेच को आप निकाल लीजिए इस तरह से। जैसे मैं देखिए कितने सारे ईयररिंग्स है मेरे पास, सारे का पेच जो मैंने निकाल के रख ली हूँ। आप इस तरह से सारे पेच निकाल लीजिए और एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और इस तरह से ले लीजिए सेफ्टी पिन। और सेफ्टी पिन लेने के बाद में आप सारे जो जितने भी पेच है आप इसके अंदर डाल दीजिए। देखिए मैं सारे एक एक करके इसके अंदर डाल दे रही हूँ। इससे हमारे जो पेच होते हैं इकट्ठा रहते, इधर उधर गुम नहीं होता है। तो आप इस तरह से रख सकती है। और इसे यूज कैसे करना है चलिए मैं बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पास इस तरह के ईयररिंग्स होते हैं और इसे निकालते हैं तो निकालते समय फिसल जाता है, हमारे हाथों से गुम हो जाता है और हमें मिलता नहीं है। तो उसमें ढूंढने में हमें समय भी लगता है। तो जब आप इस तरह के पेच को निकाल के रखे रहेंगे तो आप इसे निकाल के और झट से इसमें लगा के पहन के चल जाएंगे। तो आप इसे जहाँ पे आप ज्वेलरी रखती हो वहीं पे आप इसे रख दीजिए, हमारे बहुत काम आते हैं। बर्थडे पार्टी हो या एनिवर्सरी हो, हम तो इस तरह का बलून लाते हैं और इसमें से थोड़े बहुत बच भी जाते हैं या फिर हम इसे बचा लेते हैं अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें खेलने के लिए। और इसे ऐसे ही रख देते हैं तो एक टाइम के बाद ये चिपकने लगता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह का कोई भी बॉक्स ले लीजिए, कोई भी कंटेनर आपके पास हो वो ले लीजिए और इसके अंदर सारे बलून को डाल दीजिए। इस तरह से डाल दीजिए और ले लीजिए इस तरह का कोई भी टेल्कम पाउडर और इसके ऊपर इसे छिड़क दीजिए। देखिए जैसे मैं छिड़क रही हूँ उसे छिड़क दीजिए और इसके ढक्कन को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में इसे इस तरह से सेक कर दीजिए। देखिएगा कितना अच्छा इस पे एक कोट हो गया है पाउडर का। अच्छे से सारे एक के ऊपर सारे बलून के ऊपर अच्छा से कोट हो गया है। अब इसे कितने समय के लिए रखेंगे लेकिन ये चिपकेगा नहीं। जब भी इसे निकालेंगे तो एकदम खिला खिला निकलेगा। सुबह के समय में हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा भाग दौड़ लगा रहता है और किचन में भी बहुत ज़्यादा काम रहता है और हमारे बच्चों को भी उसी समय तैयार करना होता है स्कूल जाने के लिए। ज़्यादातर से हमारे बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि उनसे बटन नहीं लगता है। बच्चों से क्या बड़ों से भी जल्दी बटन नहीं लगती है अगर उनके बटन का होल टाइट रहता है तो आप इस तरह से सेफ्टी पिन ले लीजिए और उसके होल में फंसा के आप इस तरह से खींच दीजिए। बहुत आसानी से सारे बटन लग जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कितने जल्दी जल्दी सारे बटन को लगा रही हूँ। अगर हम महिलाएं कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू काम करते हैं तो हम अपने लिए थोड़ा समय भी बचा पाते हैं और हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो आप भी इस टिप्स का यूज कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह के वायर हेडफोन हम सभी के घर में बहुत ज़्यादा होता है। जितने सदस्य हो उतने हेडफोन और चार्जर होते हैं। अगर हम इसे इधर उधर रखें तो दिखने में सुंदर नहीं लगता, ढूंढते हैं तो समय पे मिलता नहीं है। और उसी को एक साथ रख दे तो सारे एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। एक निकाले तो उसके साथ कई सारे निकल आते हैं। तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ले लीजिए इस तरह का रबर बैंड या बच्चों के जो कटर रेजर का आता है कवर, उसे ले लीजिए और सारे जितने भी आपके पास वायर है उसे इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए और इसमें रबर बैंड लगा के इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सारे वायर को इसी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। देखिए मैं एक एक करके सारे वायर को
इसी तरह से लपेट के इकट्ठा करके और ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकती है। और सारे जब इकट्ठा हो जाए, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए, तो आप क्या कीजिए कि ले लीजिए इस तरह का लंच बॉक्स तो होगा ही। आप इस तरह के लंच बॉक्स ले लीजिए, या फिर आपके पास जो सोन पापड़ी का बॉक्स आता है उसे ले लीजिए। जो भी आपके पास बॉक्स हो उसे ले लीजिए और सारे वायर को इस तरह से अरेंज करके रख दीजिए। इस तरह रखने से जब हम ढूंढते हैं तो हमारा वायर समय पर मिलता है और टाइम भी नहीं लगता है। तो आप भी इस तरह से अरेंज करके रख सकती हैं। अगला टिप्स है इस तरह के ऑयल के दाग को लेकर। कई बार क्या होता है कि हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो इस तरह से अपने कपड़े पर ऑयल गिरा लेते हैं, या फिर गलती से गिर जाता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से टेल्कम पाउडर ले लीजिए, या कोई भी सूखा सामान हो, मैदा, आटा, उसे ले लीजिए और इस तरह से ब्रश को लेके इस पर जब आप रफ करेंगे तो थोड़े टाइम में ही देखेंगे कि सारे ऑयल इस टेल्कम पाउडर के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, और जो भी आपका ऑयल है वो सारे आसानी से छूट जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से थोड़ी देर रफ कीजिए और ले लीजिए, इसे झाड़ दीजिए और ले लीजिए यहाँ पे सर्फ़ वाला पानी। देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ सर्फ़ वाला पानी, और ले लीजिए और इसके अंदर आप इसे अच्छी तरह से रगड़ के धो दीजिए। जब आपका ये पाउडर धुल जाए तो अच्छे से निचोड़ के देखिए मैं बताती हूँ। इस तरह से यहाँ पे दाग आपको थोड़ा भी दिखाई नहीं देगा। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा इस तरह से सादा पानी ले लीजिए और इसके अंदर अच्छे से डीप करके धो लीजिए। अब मैं फिर इससे बताती हूँ कि इसका दाग कितना अच्छा साफ़ हो गया है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे ऑयल गिरा था। तो आप भी इस तरह से अगर आपके बच्चे भी ऑयल गिरा ले या गलती से गिर जाए तो इस तरह से आप अपने दाग आपने देखा होगा कि जब भी हम दूध चढ़ाते हैं उबालने के लिए तो हमारा दूध एकदम से उफान खाकर बाहर गिरने लगता है। तो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इसे हाथ से उठाते हैं या फिर इसे फूंक मारते हैं कि हमारा दूध गिरे नहीं या वेस्ट ना हो। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से कटोरी में पानी ले लीजिए, और जब भी दूध आपका उफन कर बाहर आए, ऊपर की तरफ आए, तो आप पानी ले लीजिए और इसे छींटा मारिए। आपका दूध नीचे की तरफ बढ़ जाएगी। वरना हम कई बार तो इस तरह से गर्म दूध उठाते हैं तो गिर जाता है, या हम फूंक मारते हैं तो हमारा दूध जूठा हो जाता है, तो हमारे व्रत में काम नहीं आता है। और ना ही इसे किसी को चाय वगैरह पिला सकते हैं, क्योंकि हम अपने जूठा किसी को दे नहीं सकते। तो आपको सबसे बेस्ट है पानी का छिट्टा मारना। आप लोगों को मेरी आज की कौन सी वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी काम आसान और बेहतर बन सके।